लोटा भर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र अपने हॉस्पिटल जो नजदीक में डॉक्टर हैं उनके पास जाओ। उससे जाकर शंकर का एक रूप होता है जो पार्वती जी के पास गए थे औषधि लेकर, तो मेरे शिव भी डॉक्टर बनकर शिव अपने हारे हारे और अपने जीते अपन क्यों हारे। डॉक्टर ने कहा कि घुटने बदलना पड़ेंगे, उनसे कहो डॉक्टर साहब दवाई दीजिए, गोली दीजिए, जांच करिए। अब मैंने आपको दिखा लिया, अब एक बार मेरे महादेव को और दिखा। रोज अपने घर से एक लोटा जल भरो, शिव जी के मंदिर जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाकर बेलपत्र लेकर घुटना, कमर, पीठ कहीं पर भी तकलीफ है तो नंदी के ठीक पीछे, राइट में नहीं, नंदी के ठीक पीछे बैठो और भगवान शंकर का नाम लेकर कुंदकेश्वर का बेलपत्र खाना प्रारंभ करो। 1.5 महीने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाओ, एक बार मेरे घुटने की जांच करिए। डॉक्टर कह देगा आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं, घुटने में काम करना होगा। आप जीत गए। इसको कोई सियोर वाला महाराज ने नहीं जिताया, इस बीमारी को किसी ने नहीं भगाया, इस बीमारी को आपने भगाया अपने विश्वास के बल, अपने भरोसे के बल, अपनी दृढ़ता के बल। और मैं तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना कटती जावांगी। भोले शंभू मैं तेरी बदन, भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन। तो यहाँ शिव महापुराण दूसरे नंबर पारदर्शिता, तीसरे नंबर पर है प्रेम और चौथे नंबर पर है पवित्र। कुछ करना है, सफल होना है, परिश्रम करना। दूसरे नंबर पर समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए अगर कुछ करना है तो उसमें पारदर्शिता रखना। पारदर्शिता समझते हो? कभी एक माँ कभी अपने किसी बहू से सामने या अपनी बेटी से ये ना कहे कि मुझे बड़ी बहू अच्छी लगी कि छोटी बहू अच्छी, मेरा बड़ा बेटा ज्यादा अच्छा है कि छोटा बेटा ज्यादा अच्छा है। कभी माँ अपने मुख से ना कहे, कभी माँ अपने मुख से ये ना कहे कि मेरी बड़ी बहू अच्छी है कि छोटी बहू अच्छी है। क्यों? बुढ़ापा आते आते गेंद किसी भी पाले में जा सकती है, किसी से भी पाला पड़ सकता है। आपकी पारदर्शिता एक जैसी होना चाहिए। मेरी बड़ी बहू भी बहुत अच्छी है, छोटी भी बहुत अच्छी है, मेरा बड़ा बेटा भी बहुत संभालता है, छोटा भी बहुत। मेरी बड़ी बहू हो सकता है थोड़ा भोजन बनाने में उसका ध्यान नहीं जाए परंतु बाकी के काम वो कर ले। मेरी छोटी बहू बाकी के काम में ध्यान ना जाए पर भोजन अच्छा बना दे। पारदर्शिता बराबर। समाज में, परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में पारदर्शिता होना चाहिए। एकदम आमने सामने दिखे, कुछ छुपे ना। बहू अपने भीतर बातों को छुपाती 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 छुपाती, इतना सुंदर कहा शिव महापुराण में, काशी में नंदन वन में माता पार्वती जी ने शिव जी से 2 वर मांगे और माँ जगतजननी जगदम्बा ने भगवान शंकर से 2 वर मांगे थे। पहला वर था कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। पार्वती जी, शिव जी ने कहा मैं और गुरु मंत्र, हाँ, वचन दे दिया, ठीक है।
पार्वती जी ने कहा कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र दिया। भगवान शंकर कहने लगे काशी में गुरु मंत्र देकर उसके कान को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा, तुझे दिख जाएगा कि मैंने गुरु मंत्र। इसलिए काशी में मरने वाले को भगवान त्र्यंबक मंत्र प्रदान कर कर कर्ण को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। भगवान को अर्पित करिए, भोलेनाथ सबका कल्याण करते हैं आप लोगों का। दूसरा वर पार्वती जी कहती है मुझे दूसरा वर दीजिए, जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बहुत बढ़े, ये वर मुझे प्रदान कर दीजिए शिव। जिस पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता उसका झगड़ा अदालत पहुंच जाता है, और जिस पति पत्नी का झगड़ा होता है वो वहीं पर सिलट जाता है, वही समाप्त हो जाता है। उसने अपने मन का गुबार निकाल दिया, अब शब्द बोल दिया, ताने दे दिया। एक पत्नी ने पति से कहा लड़ाई में झगड़े में, अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो जानवर हो। इतने में पति ने कह दिया तो बिल्कुल सत्य कर रही है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। गलत क्या होगा? जहाँ झगड़ा हुआ वहाँ मन के उद्गार निकल गए, जहाँ झगड़ा हुआ वहाँ मन का मेल निकल गया। तुम देखना जिस सास बहू में, देवरानी जेठानी में, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के बाद जब शांति होती है तो दोनों में इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वापस में जा भैया को जरा चाय दिया, बहू कहती है जा मम्मी जी को चाय दिया, सास कहती है वो तेरी जेठानी नहीं आई जा उसको चाय दिया, प्रेम बढ़ मतलब बार खत्म। दो वर मांगे हैं उसमें, तो वो एक सहज भाषा में हमारे यहाँ ब्रजभाषा में लोग गाते हैं, और तेरे बिना लगे ना मोरी गैया, तेरे बिना लगे ना मोरी गैया, 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 अरे तेरे बिना लगे ना मोरी गैया, तेरे बिना लगे ना मोरी गैया, सबकी गैया आप चराते, सबकी गैया आप चराते। बाबा जब सबकी गौ माता आप चरा रहे हो तो मुझसे क्यों नहीं, मेरी क्यों? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि हर एक बंदे किससे? हमारे क्यों परिवार के पास पहुंचे। तो कहते हैं कि भगवान उस गोपी से ज्यादा झगड़ा करते थे तो उसी गोपी के लिए बात करते, उसी गोपी के। तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है उससे जब झगड़ा हो जाता है तो किसी से भी बात करोगे तो वो बेस्ट फ्रेंड को याद जरूर करोगे, उसका नाम मत लेना। वो अनीता ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब खुद बोल रही है अनीता, और अभी कह रही है नाम मत लेना। हर पल उसकी याद, हर घड़ी उसकी। हम तो कहते हैं कभी कभी भगवान से भी झगड़ा करते हैं, भगवान से। मीरा कहीं थारी मासी लागे नाम देव कहीं चाचा जी, और हम कहीं थारा दुश्मन लागे सुन ले महाराज ठाकुर जी। हम क्या तेरे दुश्मन? इन सब की रिश्तेदारी है। मीराबाई का जहर का कटोरा अमृत बना दिया, नामदेव जी के लिए मंदिर का दरवाजा बदल दिया, और हम इतने दिन से तेरे पास आ रहे हो तो हमारी सुनी नहीं रहा। कर्मा कहीं थारी चाची लागे और तुकाराम कहीं फूफा जी। कर्मा तेरी चाची लगती और तुकाराम जी तेरे फूफा जी लगते, जो उनको अपने में समाहित कर दिया, अपने भीतर समाई। राष्ट्र के 4 संत ऐसे हैं जिसको भगवान ने अपने अंदर समाया, जिनकी
समाधि नहीं बनी, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली। पहले नंबर पर थी मीराबाई जो द्वारकाधीश में समा गई थी। दूसरे नंबर पर है संत तुकाराम जो श्री हरि विठल में समा गए थे। तीसरे नंबर पर है चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ में समा गए थे। और चौथे नंबर पर है रामकृष्ण परमहंस जो जगत जननी जगदम्बा में समा गए थे। ये राष्ट्र के वो 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं, जिनकी बॉडी नहीं मिली। स्वयं सा शरीर भगवान की मूर्ति में समा है, सा शरीर भगवान में समा। मरने के बाद नहीं, जीते जी। तुकाराम जी ने हरि विठ्ठल पांडुरंगा, हरि विठ्ठल 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 विठ्ठल, और विठ्ठल पांडुरंगा ने हाथ फैलाए और संत तुकाराम जी को अपने में समाहित कर लिया। मीराबाई द्वारकानाथ के मंदिर के बाहर खड़ी, गांव के लोग लेने आए थे मीरा को, पति आया था लेने। मीरा कहे मैं जाऊंगी नहीं, द्वारकाधीश ने हाथ फैलाया, मीरा को अपनी मूर्ति में समाहित कर लिया। चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ ने अपने में समाहित कर लिया। रामकृष्ण परमहंस को माँ दुर्गा शारदा आई और गोदी में बिठाकर अपने में समाहित कर लिया, जिनकी कोई समाधि ही नहीं। कभी कभी भगवान से झगड़ा कर लिया करो। कर्मा कहीं थारी चाची लागे तुकाराम जी फूफा जी, और हम कहीं थारा दुश्मन लागे सुन दे मारा ठाकुर जी। हम क्या तेरे दुश्मन? हमारे लिए भी तो कुछ कर दे। इतना तंग करता है, इतना परेशान हूं मैं, रोज तेरी सेवा करती हूँ, रोज अर्चना करती हूँ, रोज चाकरी करती हूँ, और तू मेरा सुनता नहीं। सबकी गैया आप चराते, सबकी गैया आप चराते, और मेरी गैया क्यों बन बन भटकी, मेरी गैया क्यों बन बन भटकी। हे मेरे सब सखियन संग रास रचाते, सब सखियन संग रास रचाते, मेरे कान्हा मुझसे क्यों नहीं पटती, मेरे कान्हा मुझसे क्यों नहीं पटती। हे भगवान, सबके साथ रास रचा और मुझे छोड़। क्यों? और तुमरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया, तुमरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया। परमात्मा से कभी कभी झगड़ा भी सार्थक होता है। पहले नंबर पर है परिश्रम, दूसरे नंबर पर है पारदर्शिता। अपना जीवन में छुपाना। महाराज एक बात याद रखना कि अपनों से क्या छुपाना। तिजोरी में कितना धन रखा है आपको मालूम है, पर एक और है आपके घर में जिसको सब मालूम है कि आपकी तिजोरी में कितना रखा है। या तो तुम नाम बता दो, नहीं तो मैं बता देता। तुम्हारी तिजोरी में कितना माल है, एक तुम्हें मालूम है, और दूसरा तुम्हारे घर में एक और है जिसको मालूम है। जो तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, सब मालूम है क्या हो रहा है। चुप रहता है वो, घर के अंदर बैठा रहता है वो,
एकदम चुप। तुम तो इतनी सी खड़ी शक्कर दे के उसको संतुष्ट कर देते हो। खड़ी शक्कर, ये खड़ी शक्कर भी हमने महाराष्ट्र में आके सीखी है। पहले हमने एक जनी से कह दिया था कि हमारे भगवान को भोग लगाने के लिए मिश्री चाहिए, वो इतना बड़ा पाउच ला कर दे गया मिश्री का, और उसके साथ में चूने की डब्बी भी दे गया। हमने पूछा ये क्या है, तो मिश्री। हमने कहा ये मिश्री कब से हो गई, हमारे ठाकुर जी तो ये मल के खाते ही नहीं, तो मिश्री ला के दे। तो ऐसा बोलो ना कि खड़ी शक्कर चाहिए। हमने कहा हमको क्या मालूम था कि खड़ी शक्कर, यहाँ बहुत घपला है, इसलिए हमने तुमसे कल पूछा था तुमचा मुलगा मुलगी चांगला है वो ठीक है ना, बस यहाँ बड़ा घपला है, बड़ा सोचना पड़ता है। यहाँ भोजन भी आए तो बड़ा सोच समझ के खाना पड़ता है, बहुत ध्यान रखकर। एक बार हम मंगरूल पीर में कथा करने गए और वहां पर नारायणी बाई मुंदड़ा कथा करवाई और उन्होंने हमको भोजन की थाली रख दी। अब उन्होंने एक सब्जी इतनी सी रखी, अब हमारा तो जान जल गए। हमने सोचा बताओ इतनी सी सब्जी, इतना बड़ा गुरुजी, सब्जी तो ज्यादा रखना था, पूरी की सब्जी रखी। अब हमने सोचा जो सबसे कम है, अभी नारायणी बाई से कहूंगा कि भाई और सब्जी ला, और एक कोरा तोड़ा और पूरी सब्जी को लगा के मुंह में खा। अब हमको क्या मालूम था कि वो ठेसा था। इतना ठेस पहुंचाया कि 4 दिन तक नारायणी बाई से कहा कि दवाई ला दो। कथा में 4 घंटे बैठना है तो थोड़ा ठेस पहुंच गई शरीर। तो यहाँ बहुत घपला है, खाने में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सावधानी पूर्वक। पहले उसको टच करके देखना पड़ता है, सही चीज है गड़बड़ है। तो शिव कथा कर रही है, पारदर्शिता रखी, पारदर्शिता बहुत। तीसरे नंबर पर कथा कर रही है प्रेम, परिश्रम, पारदर्शिता और परिवार में यदि सुख चाहते हो, मन की शांति चाहते हो, तो जितने घर के सदस्य हैं सब एक दूसरे से प्रेम करना प्रारंभ कर दें तो वो हमारे जीवन में सफल। आज सबसे ज्यादा कमी हो गई है प्रेम। प्रेम और प्यार में अंतर होता है, वो दोनों को एक भाषा में नहीं लेना। प्यार खून खच्चर करा देता है, प्रेम कभी खून खच्चर नहीं कराता। प्रेम था भगवान कृष्ण और राधा रानी का, इतना प्रेम था कि भले भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी से आनंद के साथ विवाह कर लिए, पर राधा जी उनको स्मरण करती रही है। प्रेम है ये, प्रेम, ये प्रेम। प्यार एक ना एक दिन नफरत उत्पन्न कर सकता है, पर प्रेम कभी नफरत उत्पन्न नहीं करता। प्यार में बदला होता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, तुमने मेरे साथ ऐसा करा तो मैंने तेरे पर इतना विश्वास करा था, तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। प्यार में नफरत हो सकती, पर प्रेम में नफरत नहीं। इसलिए निवेदन है मेरे शंकर भगवान से, प्रेम करो, इतना करो कि तुम्हारे दुख सारे शिव के हो जाएं और शिव तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान। प्रेम कर